हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आपके जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 25 MCQ सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, जड़, फल, पुष्प और तना। तो दोस्तों, जो हल्दी जो आपकी वो तना से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो हल्दी का खाने वाला भाग होता है कौन सा होता है, वो आपका होता है तने का प्रकंद, ठीक है। ये होता है आपका हल्दी का खाने योग्य भाग, और साथ में आपका अदरक का भी भाग होता है प्रकंद, और केले का भी, ठीक है। और अगर बात करें स्तंभकंद की, तो इसका वो होता है, इसमें स्तंभकंद होता है आपका आलू, ठीक है। मतलब आलू खाने वाला जो भाग होता है वो आपका स्तंभकंद होता है। और शलगकंद की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं प्याज और लहसुन। और चौथा है आपका घनकंद, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं कचालू और एक आपका जिमीकंद। जिमीकंद क्या होता है, देखा होगा बिहार साइड में जो सूरन बोलते हैं इसको, वही आपका जिमीकंद होता है, ठीक है। ये चारों जो आपकी भूमिगत तने के प्रकार होते हैं, प्रकंद, स्तंभकंद, शलगकंद और आपका घनकंद। और दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बार बार, ठीक है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। अगला आपका कि लौंग है, तना की गांठ है, जड़ की गांठ है, बंद कलियां या आपका बीज। तो दोस्तों, जो लौंग होती है आपकी ये बंद कलियां होती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुदायिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो दोस्तों, जो आपका हाइड्रोफाइट होता है वो आपका एक जलीय पौधा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको याद रखना थोड़ा सा और, एक आपको होता है लिथोफाइट्स, ठीक है, यानी जो पौधे आपके जल में उगते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। एक होता है आपका लिथोफाइट्स, ये क्या होता है आपका, तो चट्टानों पर जो पैदा उगते हैं आपके, चट्टानों पर उगने वाले पौधे हों या आपके वनस्पति हों, ठीक है, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। एक आपको होता है हेलोफाइट्स, और ये आपको होता है कि जो नमक होता है, नमक युक्त भूमि में जो उगते हैं आपके, उनको हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक होता आपको होता है हीलोफाइट, हीलोफाइट्स। और जो आपको दलदल में पौधे उगते हैं उनको हम हीलोफाइट्स कहते हैं, दलदल में उगने वाले पौधों को, ठीक है। तीन तो आपके हो गए, देखो, एक हो गया हाइड्रोफाइट, उसमें क्या होता है आपके जो पौधे आपके जल में उगते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। और जो आपके चट्टानों में उगते हैं उनको हम कहते हैं लिथोफाइट्स। और जो नमक में उगते हैं आपके, यानी कि नमक युक्त भूमि में, उनको कहते हैं हम हेलोफाइट्स। और जो आपके दलदल में उगते हैं उनको कहते हैं हम हीलोफाइट्स। एक आपको होता है जीरोफाइट्स, ठीक है, यानी जो पौधे आपके मरुस्थल में उगते हैं या कह सकते हो आप रेगिस्तान में, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं, उगने वाले पौधे। तो दोस्तों, ये आपको 5 याद रखने हैं, 4 तो ये, एक आपका हाइड्रोफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लाइकेन जो आपका मिश्रित जीव है, जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, या आपका शैवाल एवं जीवाणु से। तो दोस्तों, जो आपके लाइकेन होते हैं वो आपके कवक और शैवाल से बने होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो लाइकेन होते हैं आपके वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, संकेतक होते हैं, ठीक है। और साथ में ये ध्यान रखना होगा जहां आपका वायु प्रदूषण अधिक होता है, सॉरी, जहां पे आपका वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां आपके लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, वहां आपके लाइकेन नहीं उगते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपका 4 ऑप्शन है, ग्रेगर, जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रिज, चार्ल्स डार्विन, या आपका थॉमस हंट मॉर्गन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मॉर्गन,
जॉन मेंडल, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ह्यूगो डी ब्रिज की जन्म किसके जन्म कहा जाते हैं और आपका चार्ल्स डार्विन किसके जन्म कहा जाता है, ये दोनों आपको बताने कमेंट करके, ठीक है। अगला आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन और आपका आयोडीन। तो दोस्तों जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना पाया जाता है लगभग आपका, इसका परसेंट होता है 65% लगभग, ठीक है। और दूसरे पे आपको पाया जाता है कार्बन, जिसका परसेंट होता है आपका लगभग 18.5%। उसके बाद बात आती है आपकी हाइड्रोजन की, जिसका परसेंट आपका होता है 9.5%। उसके बाद आपका आता है नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका आपका लगभग 3.2% होता है, ठीक है। और दोस्तों इन चारों को मिला दिया जाए आपका, तो इन चारों को मिलाकर लगभग 96% भाग आपका इन चार तत्वों में पाया जाता है, ठीक है। ये चार तत्व ऐसे हैं जिसका 96% आपका मानव शरीर में पाया जाता है। और भी कुछ तत्व हैं जो आपके छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अगला आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिज, मेलियस या इनकस। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी होती है स्टेपिज, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी हड्डी कान में पाई जाती है, ठीक है। और मेलियस जो ये भी आपकी कान की हड्डी होती है, और इनकस जो होती है ये भी आपकी कान की हड्डी होती है, ठीक है। और बात करें फीमर की तो ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी सबसे मजबूत, ये आपकी फीमर होती है, यानी सबसे बड़ी जो हड्डी होती है आपकी फीमर होती है, ठीक है। अगला आपका कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? ये आपका लार है, ठीक है। ऑप्शन है आपका स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, आपका बसा। तो दोस्तों लार जो आपका वो स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, यानी कि ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लार जो होता है आपका एंजाइम होता है, इसमें जो आपका लार में जो आपके एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें जो आपके दो एंजाइम पाए जाते हैं लार में। एक तो पाया जाता है आपका टाइलिन, ठीक है। इसका काम क्या होता है आपका, ये आपका स्टार्च जो होता है आपका को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। एक तो आपका टाइलिन हो गया, और दूसरा जो आपका एंजाइम पाया जाता है लार में वो पाया जाता है आपका लाइसोजाइम। इसका क्या काम होता है आपका, ये जो आपका भोजन में जितने भी आपके उपस्थित होते हैं हानिकारक जीवाणु उनको नष्ट करता है, ठीक है। यानी कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, आपका आमाशय। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि होती है ये आपकी सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती है, वो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। ये आपका हो गया। और दोस्तों जो आपका अग्नाशय होता है ये आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि भी और आपकी बाह्य ग्रंथि भी, ठीक है, दोनों होती हैं अग्नाशय में। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे। और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहां से याद रखना है कि सबसे बड़ी यकृत हो गई, सबसे छोटी पीयूष हो गई, और सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि हो गई, और जो आपका मिश्रित ग्रंथि होती है वो होती है आपकी अग्नाशय। अगला है आपका कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन है विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, या आपका एंजाइम का। तो दोस्तों जो फंक है उसने आपका विटामिन का आविष्कार किया था, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, आपका विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन के जो आपकी इसकी आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में, ठीक है। और दोस्तों विटामिन सी याद रखना, विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है आपका?
स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब आप शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, थक्का ना बनना। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? इसमें देखो तो विटामिन ई होता है आपको, इसको आपका प्रेग्नेंट विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि अगर मानव के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है ना, तो मानव नपुंसक बन जाता है, ठीक है, इसी कमी से। और जो विटामिन डी है, इसी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? इसकी कमी से होता है रिकेटस। ये सभी रोग आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखते हैं आपका कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा आपका? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो दोस्तों जो विटामिन सी है आपका, वो जल में घुलनशील होता है। यानी कि 2 विटामिन होते हैं आपके, एक बी और सी, ये दोनों आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो आपके जल में घुलनशील हैं, और बाकी सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगला है आपका कि मानव के बाल एवं नाखून, ये बाल हो गए यहाँ पे आपका, में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो दोस्तों जो केराटिन होता है, जो आपका मानव के बाल और आपके नाखून में विद्यमान रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये पहला जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है आपका, ये आपके बच्चों के जन्म में सहायक होता है, बच्चों के जन्म में सहायक। और जो ट्रिप्सिन होता है, ये आपका एंजाइम होता है, कहाँ पाया जाता है? ये आपका अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है आपका ट्रिप्सिन का? ये जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन एवं पेप्टोन के पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, एवं जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं, में परिवर्तित करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो करता है आपका प्रोटीन एवं पेप्टोन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है आपका ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है इसमें। यहाँ पे वसा होगा आपका, वसा दोनों की प्रचुरता है आपका नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, आपका सूरजमुखी में। तो दोस्तों जो आपका प्रोटीन वसा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका मूंगफली में। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगर बात की जाए केवल प्रोटीन की दे रखा होता कि सर्वाधिक प्रोटीन किसे पाया जाता, तो वह आपका होता है सोयाबीन में, ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन। और सर्वाधिक प्रोटीन और वसा दोनों में बात की जाए तो आपका मूंगफली में। अगला आपका कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन आपका और फ्रक्टोज। तो दोस्तों लैक्टोज के कारण आपका की उपस्थिति के कारण दूध में आपकी मिठास आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आप होता है कैरोटीन, और जो आपकी गाय के दूध में पीलापन होता है, वो कैरोटीन प्रोटीन कारण होता है आपका, ठीक है, गाय के दूध में पीलापन। और जो आपका फ्रक्टोज है, ये आपका फलों में पाया जाता है, शर्करा होती है आपकी। और जो सुक्रोज है, ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका मेनली जो गन्ना हो गया आपका, ठीक है, चुकंदर और आपका गाजर, ठीक है, आदि फलों में पाया जाता है आपका सुक्रोज। अगला देखते हैं आपका कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, आपका हृदय से स्वतंत्र होकर। तो दोस्तों मानव कलाई में जो आपकी नाड़ी स्पंदन करती है, वो आपकी हृदय के बराबर करती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है आपका? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, या लोहे का उपयोग। तो दोस्तों शरीर में जो हीमोग्लोबिन कार्य होता है, वो होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है आपका? ऑप्शन ए है आपका ताप नियंत्रित करता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, या आपका खड़े होने में सहायता करता है। तो दोस्तों रक्त का जो कार्य होता है, 2 कार्य होते हैं मेनली। एक तो आपका ताप नियंत्रित करना,
ठीक है, और एक आपका परिवहन करना। ठीक है, जो आपकी जितनी पची हुई आपकी भोजन सामग्री होती है, अंतःस्रावी एवं जो आपके उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है, और गैस वगैरह जो होती हैं आपकी, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, इन सभी का जो परिवहन करता है वो आपका विभिन्न अंगों में करता है आपका रक्त, यानी कि रुधिर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपका कि कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी सार्वत्रिक दान करता। ठीक है, ऑप्शन है B, O, A और आपका AB। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सार्वत्रिक दाता कहलाता है वो आपका O रक्त वर्ग कहलाता है, यानी कि क्योंकि इसमें आपका एंटीजन नहीं होता है इसलिए इसको, ठीक है, किसी को भी इसका रक्त आपका दिया जा सकता है। और AB जो होता है आपका सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, यानी सार्वत्रिक प्राप्त करता, क्योंकि इसमें आपका एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है आपकी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपका। ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है यूरिक अम्ल की, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, आपका कैल्शियम सल्फेट की। तो दोस्तों जो मानव गुर्दे में पथरी होती है वो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, आपका 368 के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मानव शरीर का तापमान होता है वो आपको होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको कह सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो आपका दोनों आपको होते हैं, डिग्री में बात की 37 डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होता है। अगला आपका कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में, आपका पिट्यूटरी में। तो दोस्तों जो मानव हार्मोन इंसुलिन होता है ये आपका अग्नाशय में उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। और ये आपका जो होता है इंसुलिन जो होता है आपका काम क्या होता है इसका, ये आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए सहायक होता है, के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उपयोगी। और दोस्तों एक चीज ध्यान यहाँ पे जो इंसुलिन होता है कमी से आपके रोग होता है उसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, ये आपको होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, एक रोग आपका और होता है इससे, उसका नाम है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ये दोस्तों आपको होता है इंसुलिन की अधिकता से। ठीक है, ये आपके दो रोग होते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है मधुमेह रोग में आपका कि रक्त में जो शर्करा की ग्लूकोज की मात्रा है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है इसमें कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आपकी कम हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा आपकी कम हो जाती है, कम, इसमें आपको मधुमेह में अधिक हो जाती है। और दोस्तों जो आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें क्या होता है और कि इस बीमारी जो होता है रोगी को थकावट ज़्यादा महसूस होने लगती है। ठीक है, उसकी जनन क्षमता और जो आपकी देखने शक्ति है वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि पोलियो का कारण है तो जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा या कवक द्वारा। तो दोस्तों जो पोलियो जो आपका ये विषाणु द्वारा होता है ये रोग, यानी ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको क्या होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है पोलियो में, और आपका आंत की कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जो मेनली ये होता है बच्चों में ज़्यादा होता है। तो इसका उपाय क्या है, आप तो देखा होगा आपने, पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ठीक है, ये सब होता है इसमें आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो ऑप्शन है हृदय पर, आंत पर, फेफड़े पर, आपका गुर्दे पर।
तो दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो आपका गुरुदेव पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए 4 वीडियो दिन में प्रोवाइड कराई जाती हैं। सुबह 6 बजे दोस्तों वीडियो मिलती है आपको मैथ की, और सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिलती है यहाँ पे जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं आपके एमसीक्यू, ठीक है, व्याख्या सहित। और आपके दोपहर में 3 बजे यहाँ पे आपको साइंस की वीडियो मिलती है जहाँ पे आपके एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। और शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है आपको रीजनिंग की, रीजनिंग। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको सभी वीडियो हमारे देखने हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो नीचे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।